नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे टॉप सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए दोस्तों, आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं टॉप GK GS से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर स्थित पुलवामा हमला भारत में कब हुआ था? बतानी है दोस्तों कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 14 फरवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को भारत में दोस्तों पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, आप लोग याद रखेंगे। जिसमें दोस्तों हमारे CRPF के जवानों को निशाना बनाया गया था, जो हमारे लिए एक बहुत ही दुखद वो समय था, आप लोग याद रखेंगे। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों मिर्गी रोग आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिर्गी रोग तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को क्या करता है दोस्तों? इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है मिर्गी रोग, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि सेशेल्स द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेशेल्स द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे शुक्र यानी कि वीनस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला तारा इनमें से कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की सर्वाधिक चमकीला ग्रह, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक चमकीला तारा यानी कि स्टार कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइरस। जी हाँ दोस्तों, साइरस जो है सबसे अधिक चमकीला तारा है, आप लोग याद रखेंगे। इसे दोस्तों कैनिस मेजरिस भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। साइरस तारा को क्या कहा जाता है? कैनिस मेजरिस भी कहा जाता है, जो दोस्तों सबसे चमकीला तारा है, आप लोग याद रखेंगे सबसे चमकीला तारा। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे वो शुक्र ग्रह होगा। दोस्तों दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की रचना किसने की थी? बतानी है दोस्तों कि कामसूत्र की रचना कौन किए थे? कामसूत्र दोस्तों इसके रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी वात्स्यायन। जी हाँ दोस्तों, कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी वात्स्यायन ने की थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों बतानी है कि ऋग्वेद जो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, बतानी है कि इस वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरस्वती नदी। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? अब बतानी है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक
किस नदी को उल्लेख किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु नदी को उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में सबसे अधिक, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बूंदी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि बूंदी उत्सव भारत के किस राज्य का एक दोस्तों क्या है, लोक त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मनीला में। जी हाँ दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है और यहीं पे दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मनीला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शहर है जो अंगूर की पैदावार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे नासिक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के दोस्तों शहर है नासिक जो अंगूर के पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा अंगूर की पैदावार की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे नासिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देंगे और इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बतानी है दोस्तों कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी बेरी बेरी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेरी बेरी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया था? बतानी है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी, इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया था, यानी कि दोस्तों इसे आधिकारिक तौर पर कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रभाषा के तौर पर? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को दोस्तों क्या किया गया था, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी दिन दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बतानी है दोस्तों कि जो पुलित्जर पुरस्कार है इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पत्रकारिता। आप सभी को दोस्तों बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छऊ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बतानिए दोस्तों कि छऊ किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बतानिए दोस्तों कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस ऑर्गन्स को, किस अंग को इफेक्ट करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी यकृत यानी कि लीवर।
जी हाँ दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग को ही पीलिया कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये किसे प्रभावित करता है, हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप लोग अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, वाराणसी को। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? बताने दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? बतानी है कि इनमें से कौन सा जीव है दोस्तों जो अपने स्किन के माध्यम से क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा मेंढक और केचुआ। जी हाँ दोस्तों, ए और सी, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। दोस्तों मेंढक और जो केचुआ होता है, ये दोनों जीव अपने त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों काराकोरम दर्रा आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि कांवर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका दोस्तों आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी, बिहार में। जी हाँ दोस्तों, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली थी? बतानी है दोस्तों कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, बतानी है कि इस राष्ट्र कवि की उपाधि उनकी किस रचना के लिए उनको मिली थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, भारत भारती। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसका नाम है भारत भारती। इसी रचना के लिए दोस्तों इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इसी रचना के लिए आप लोग याद रखेंगे, रचना का नाम है भारत भारती। बाकी दोस्तों ऑप्शन चारों जो है ये मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? देखिए दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब बतानी है कि इस रचना दोस्तों पद्मावत की रचना जो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, किसके शासनकाल में की थी? तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप जीके जीएस की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।